हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से। आज फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भूगोल के अध्ययन में आज हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा अपने आप किसी प्रदेश विशेष में पनपी है। उसको उगने में मानव का कोई योगदान नहीं रहता, या यूँ कहें कि वनस्पति से आशय ऐसी वनस्पति जो अपने भौतिक दशाओं अथवा परिस्थितियों में स्वतः ही उगी हुई है या पनपी है, जिसमें पेड़ पौधे हो सकते हैं, झाड़ियाँ, घासें आदि सम्मिलित है। या यूँ कहें कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में अथवा भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने या विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मित्रों, प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहते हैं जिसके अंतर्गत वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ तथा घासें आदि सम्मिलित हैं। पौधों की विशेष जाति जिसमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे उनकी छाया में विकसित होते हैं, वन कहा जाता है। राजस्थान में वनों का महत्व और भी अधिक इसलिए हो जाता है कि जब हम ये विचार करते हैं कि थार के मरुस्थल में प्राकृतिक वनस्पति ही नहीं है बल्कि वनस्पति आवरण से विहीन हो जाने तथा अत्यधिक पशुचारण के कारण यहाँ की वनस्पति मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गई है। राजस्थान में संपूर्ण देश के जो जल संसाधन है उनका मात्र 1% क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। इसी प्रकार से वनों का क्षेत्र 1.8% के लगभग पूरे देश में राजस्थान की भागीदारी है। इससे पता चलता है कि राजस्थान में वन आवरण बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान में वन आवरण किस प्रकार से, कौन कौन से काल में वन की चिंता यहाँ की सरकारों ने की है, जिससे वन का क्षेत्रफल बढ़ने लगा है। सर्वप्रथम राजस्थान में 12 मई 1952 की वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्र के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। यह सबसे पहले एक चिंता की गई कि पूरे क्षेत्र में 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 9.56% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, जबकि यह राज्य देश के कुल क्षेत्र का 1/10वां भाग यह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब राजस्थान के अंतर्गत 1/10वां भाग स्थलीय क्षेत्र है, लेकिन वन हम देख रहे हैं कि 9.56% भाग ही सिर्फ राजस्थान का योगदान है। इस प्रकार से यह प्रतीत हो ही रहा है कि राजस्थान में वन नगण्य रूप में नाम मात्र के ही है, जो कि 10% से भी कम भाग पर वन आवरण है। राजस्थान में वनों को विस्तार देने के लिए भारत सरकार के सहयोग से जापान सरकार की आर्थिक सहायता से राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना 1 अप्रैल 2003 से 18 जिलों में प्रारंभ की गई। इस योजना में यह था कि राजस्थान के पूरे क्षेत्र में वनों का आवरण बढ़ाने के लिए पौधारोपण शुरू किया गया। इसमें दोस्तों 259.95 लाख पौधारोपण पूरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया। यह आपको ध्यान रखना होगा कि यह योजना वानिकी विकास एवं जैव विविधता योजना परियोजना जापान के आर्थिक सहयोग से शुरू की गई थी। 2003 को इस योजना के आगाज के बाद यह योजना 31 मार्च 2008 को समाप्त हो गई। इसके उपरांत
राजस्थान में दिसंबर 2010 में मनरेगा योजना के अंतर्गत भी वृक्षारोपण कार्यक्रमों को शामिलित किया गया। इससे ये था कि इस योजना में जो मजदूर रोजगार में लगे हुए हैं वो कुछ वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी अपने हाथ में लेंगे। राजस्थान में नई वन नीति 2010 से प्रारंभ हुई। इस योजना में 17 फरवरी 2010 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस योजना के तहत ये कहें कि इस वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के, इसमें वन भी ले लिया, उसके साथ साथ वन्य जीव संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई। हरित राजस्थान योजना जो कि 2009 से शुरू की गई थी राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए, इसमें जन सहयोग से वृक्षारोपण को महत्व दिया गया। इस हरित राजस्थान योजना के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना 2009-10 से 2013-14 के मध्य कार्य किया गया। इसमें आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर, मतलब जो वन क्षेत्र आरक्षित थे उन वन क्षेत्रों के बाहर वन में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वन विभाग द्वारा एक इको टूरिज्म पॉलिसी तैयार की गई। इससे राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, या यूँ कहें दोस्तों कि जो टूरिस्ट राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं वो वनों की ओर भी आकर्षित होकर इको टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ यह टूरिज्म का भी एक हिस्सा बन गई। इस योजना में ये था कि राजस्थान प्रदेश के युवा ग्रामीण युवकों में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ यह एक नया प्रयोग था जिसमें वन मित्र नामक एक डिसीजन लिया गया कि जो ग्रामीण युवा थे वो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनको कुछ छोटा मोटा मानदेय दिया जाने लगा और उसके तहत जो कार्य वनों के संरक्षण में काम करेंगे उन्हें वन मित्र नाम दिया गया। इसी प्रकार से राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 लागू किया गया, प्रारंभ किया गया। इसके तहत राजस्थान में लुप्त प्राय जो औषधीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु राज्य में 9 औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना 31 मार्च 2012 को की जा चुकी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय औषधीय पादप मंडल नई दिल्ली द्वारा 2008 और 9 से 2012-13 के मध्य गूगल वृक्ष के संरक्षण के लिए या विकास के लिए गूगल संरक्षण एवं विकास परियोजना राजस्थान में शुरू की गई, जिसके तहत 2 कार्य किए गए विशेष रूप से। जोधपुर बाड़मेर में पहला था जिसमें 2 औषधीय पौधे संरक्षण स्थल विकसित करना और दूसरा था वन क्षेत्र में गूगल वृक्ष का पौधारोपण करना। इसके अंतर्गत 7 जिलों जैसे जिसमें अजमेर, बाड़मेर, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही और जालौर में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 क्लोनल मल्टीप्लिकेशन उद्यान विकसित करना था। इसी प्रकार से आगे राजस्थान में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की 2 नवीन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं कैंपा फंड से स्वीकृत की थी, जिसमें पहली थी स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर एफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन और दूसरा स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर और इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट इम्प्रूवमेंट इन नेशनल पार्क्स प्रमुख है। राजस्थान में 2006 और 7 से 13-14 के बीच नर्मदा नहर परियोजना शुरू की गई, जिसमें
इस नहरी क्षेत्र में जल भराव के कारण भूमि को खराब होने से बचाने तथा नहर से मिट्टी के भराव को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण करने तथा उस क्षेत्र के समग्र पर्यावरण को सुधार के लिए नहर के समानांतर भूमि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। यह यूँ कहें कि नहर के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण उस पट्टी के विकास में किया जा रहा है जिससे नहर का पानी का जो सीपेज है वो नीचे ज़्यादा ना जाए और वो जो वृक्षों का आवरण उसके पास में था उन वृक्षों की हरियाली उस पानी के लीकेज की वजह से उनका भी विकास साथ के साथ होता रहे और राजस्थान में हरियाली का आवरण भी बढ़ता रहे। यही उद्देश्य उसके साथ पट्टी का विकसित करने का रहा। इसी कड़ी में दोस्तों आगे ये सरकार द्वारा कार्य किया गया कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग के साथ भी वृक्षारोपण के कार्य किए जाने लगे। विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने के पीछे उद्देश्य एक यही था कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसके लिए जन भागीदारी के साथ कई कार्यक्रम शुरू किए गए। इसमें सर्वप्रथम संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 5316 ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां गठित की गई। ये आपको ध्यान रखना होगा मित्रों कि राजस्थान में 5316 ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां गठित की गई। इन सुरक्षा समितियों का गठन के पीछे उद्देश्य था कि साझा वन प्रबंध विकास अभिकरण की गति प्रदान की जाए और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य संभाग एवं जिला स्तरीय समिति भी गठित की गई। राज्य के 4 आदिवासी जिलों जिसमें सर्वप्रथम बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में वानिकी विकास हेतु परियोजना इंड फूड फॉर वर्क नामक वानिकी अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए जो कि जयपुर, गोविंदपुरा एवं बांकी जो सिसारमा उदयपुर में स्थित है। तो मित्रों आज हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज हम इतना ही। काम करने के लिए जन सहयोग के बिना यह कार्य अधूरा है। मित्रों आज इतना ही। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसे लगे इसको शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।